दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी और अल्प मानदेय पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के पद स्थायीकरण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा और साथ ही हो सके तो लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से वही सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, और इस सरकार के द्वारा ही अतिथि शिक्षकों को स्कूलों पर नियुक्त किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर दुखद खबर है कि अतिथि शिक्षक आज भी अपने पद के स्थायीकरण, अपने भविष्य को सुरक्षित करने सरकार के पीछे लगातार घूम रहे हैं। कई सरकार बदल भी चुकी है बीच में, लेकिन उनमें उम्मीदें जो जागी थी वह यहाँ पर इस वीडियो में बताया हुआ। जानकारी बताते हैं अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट अतिथि शिक्षकों को लेकर है। अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने सुना होगा और इसको पालन भी किया होगा। अतिथि देवो भव की परंपरा जो है यहाँ पर लगातार चली आ रही है। अतिथि देवो भव की परंपरा सरकारी आदेशों से अब प्रदेश में अतिथि की जो देवो भव की परंपरा है वह अब बदलती जा रही है। अतिथि घर जाबो में बदल चुकी है। इसको लेकर प्रदेश भर के तमाम अतिथि शिक्षक काफी आक्रोशित हैं। साथ ही सरकारी एक आदेश से 15 सालों से सेवाएं दे रहे प्रदेश के करीब 25,000 अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर कर दिए गए हैं। अतिथि देवो भव का गुणगान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब इस गुणगान को भुलाकर अतिथि अब घर जाबो की हिमायत करने वाली नीति पर काम कर रही है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर है। इसी नीति के तहत प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे करीब 25,000 अतिथि शिक्षकों को सरकारी सिस्टम से आउट करने की बड़ी स्कीम को अंजाम दे दिया गया है। भाजपा की सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ एक हाथ अतिथियों के सामने जोड़कर दूसरा हाथ नीचे से खींच लिया है। पहले अतिथि शिक्षकों को रखा गया और अब अचानक से सभी स्कूलों के रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षकों को पदस्थ कर दिया गया। यानी सीधा सीधा यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को एक तरीके से षड्यंत्र के तहत कहीं लायक नहीं छोड़ा गया। इसके चलते रिक्त विषयों की पूर्ति तो हो गई, लेकिन रिक्त विषयों पर अध्यापन का काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को इस पद पूर्ति के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी सरकारी आदेश और पद पूर्ति फार्मूला के चलते अब 1.5 दशक से अपनी पथराई आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए बिना किसी मक्कारी के, और इतना ही नहीं, न्यूनतम मानदेय पर शिक्षा प्रदान करने वाले हजारों अतिथि शिक्षकों के सपने चूर चूर हो गए हैं। इसी को लेकर अतिथि शिक्षक संघ की जमीन गर्म है और संघ ने प्रादेशिक लेवल से लगातार जिला और ब्लॉक मुख्यालय तक सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ साथ सत्ता और संगठन के लोगों को इस बात से अवगत कराने का फैसला कर लिया है। हमारी सेवाओं को नजरअंदाज नहीं करते हुए हक में फैसला लें। वहीं अतिथि अध्यापक संघ के ज्ञापन देकर अपने हितों की रक्षा करने की मांग की है, अपील किया है, निवेदन किया है। इसके साथ ही सरकार से मांग किया है कि अदर स्टेट की तरह, यानी जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ की बात करें सम्मानजनक वेतन, दिल्ली की बात करें वहां पर सम्मानजनक वर्ग एक अतिथि शिक्षक को 35,000 रुपए, तो ये सब मिला के अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें वर्ग एक के अतिथि शिक्षक यानी 9वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक यानी अतिथि शिक्षक को 9,000 रुपए, वह भी जिस महीने में 25 दिन स्कूलें लगती हैं उस दिन का मिलता है। 5,000 रुपए वर्ग 3 के शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को दिया जाता है। कितना घोर अन्याय प्रदेश की सरकार पिछले 15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों के साथ कर रही है। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो उनकी तरह कानून बनाकर गेस्ट टीचरों को नियमित करना
चाहिए तथा पूर्व में एडमिट जो गुरुजी की भांति डिपार्टमेंटल लेवल की एग्जामिनेशन काल कर नियमित करना चाहिए। वहीं चालू 20 सीजन में हमें बाहर नहीं करते हुए साल भर व 62 वर्ष की सेवा अवधि निश्चित किया जावे। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के छतरपुर प्रभारी मंत्री और जावद विधायक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के नाम एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन अतिथि शिक्षकों ने दिया है और साथ ही यहाँ पर मोरवान मंडल के अध्यक्ष अर्जुन माली को सौंपा गया है। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचा कर 25,000 अतिथि शिक्षकों के भविष्य को खराब नहीं करते हुए उनके हित में निर्णय करे। आजाद अतिथि शिक्षक संघ शांति पूर्वक अपनी मांगे रख रहा है। आवश्यकता पड़ी तो भविष्य खराब करने वालों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेगा। इस अवसर पर सुरेश राठौर, यशवंत कुमार केसरिया, भेरूलाल वर्मा, धन सिंह चंद्रावत, अर्जुन वैद्य, पुष्कर धनागर, सुनील कारपेंटर उपस्थित रहे। वहीं यहाँ पर जो सबसे बड़ा विवाद हो रहा है, अतिथि शिक्षक लगातार सरकार से बोल रहे हैं कि उनको वेतन बढ़ा नहीं चाहिए, उनको केवल पद के स्थायित्व चाहिए, यानी उनकी अगर नियुक्ति होती है तो सरकार उनको 12 महीने का वेतन दे, जितना मिल रहा उतना ही दे, लेकिन 12 महीना का दे और उनके पद पर कोई भी भर्तियां न की जाए, उनकी सेवा को 62 वर्ष किया जाए। सरकार ले अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय। प्रदेश में न्यूनतम मानदेय पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 25,000 लोगों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। हमारी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को संबोधित ज्ञापन मंडल अध्यक्ष को सौंपकर अतिथि शिक्षकों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई है। भविष्य के साथ अनदेखी को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा संघ, ऐसा यहाँ पर जो है आह्वान किया गया है। देवी सिंह देवड़ा, जिला उपाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ जिला नीमच की तरफ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट बयान सरकार को दिया गया है। दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप लंबे समय से अपने पद, अपने भविष्य को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार एक ही सरकार है और यह सरकार के द्वारा ही अतिथि शिक्षकों को रखा गया था, लेकिन अतिथि शिक्षकों के बारे में जितना दुखड़ा रोया जाए वह कम है। अतिथि शिक्षक जो कि लंबे समय से सरकारी स्कूलों पर अल्प वेतन और अस्थायी व्यवस्था पर लगातार अपनी सेवाएं देकर स्कूलों के परसेंटेज यानी रिजल्ट का जो प्रतिशत है, जिसके आधार पर प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार पूरे देश में अपने प्रदेश की बड़ाई करते हैं, उसके पीछे अतिथि शिक्षकों का ही हाथ है। अगर एक आंकड़ा आप देखेंगे तो जो नियमित शिक्षकों की भर्ती है वह तो अभी 1 साल हुए और साथ ही सेकंड काउंसलिंग अभी चालू है, लेकिन अतिथि शिक्षक पिछले 14-15 सालों से लगातार स्कूलों पर काम कर रहे हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है किसी भी चीज का, तो कि वह जो है बिना किताब के ही अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बता देते हैं, तो वह क्वेश्चन उनके एग्जाम पर आता है। अतिथि शिक्षकों के कारण ही रिजल्ट के प्रतिशत को बढ़ाया गया है। आप सोच रहे हैं कि बात आती है कि 15 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, तो दोस्तों अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है कि 15 साल तो हो गए उनको काम करते, लेकिन कोई एक विद्यालय में उनको 1 या 2, 3, 4 शैक्षणिक सबसे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ कोई न कोई ट्रांसफर से, प्रमोशन से, नई भर्ती से कोई न कोई शिक्षक आ जाता है। तब वह अतिथि शिक्षक बेचारा महीनों भटकने के बाद कोई नई स्कूल तलाशता है जहाँ पर कोई शिक्षक के पद रिक्त हों। तो इस तरह से कुल मिला के अतिथि शिक्षक जो है लगातार परेशान रहते हैं। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं और चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण परमानेंट होना चाहिए, तो इसको लाइक करके अपना संदेश सरकार तक पहुंचाएं और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरह के लेटेस्ट और नए अपडेट को पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।